हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे संवृत्त लेखन यानी संवृत्त लेखन किसे कहते हैं, क्या होता है। रोजगार संबंधी आवेदन पत्र करते हैं तो संवृत्त किस प्रकार से लिखा जाता है वो आज हमें पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि संवृत्त को क्या कहते हैं। बायोडाटा। बायोडाटा आप सब जानते हो कि क्या होता है। व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, जो कुछ उसने अपने जीवन में किया है वो ही इसका संवृत्त होता है। ठीक है, तो संवृत्त की विशेषताएं क्या है, संवृत्त का स्वरूप क्या है, संवृत्त की प्रस्तुति क्या है, विविध सूचनाओं का ब्यौरा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, संवृत्त और आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें आज हमें इसमें देखेंगे। यानी विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती है। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, सभी देखते हैं। बच्चे जो शुरू में पढ़ाई करते हैं तो वो अपना लक्ष्य तो देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो कुछ अपने मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बनाते हैं। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियरिंग, कोई मैनेजर बनना चाहता है, तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना भी चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास होता है विद्यार्थी का। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंदर प्रवेश का अरमान संजोए हैं, लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल जाता है और कुछ अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षार्थक प्रवेशार्थी है। यानी नरेंद्र नाम का एक लड़का है, वो अपनी नौकरी की तलाश में बार बार प्रयास करता है और असफल हो जाता है और बाद में अपने चाचा के मार्गदर्शक से वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। तो नीचे इस नरेंद्र की कहानी हम देखते हैं कि नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मार्केटिंग मैनेजर। सच पूछा जाए तो अंत इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। इस दिन की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन कर उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आकांक्षाओं के मिश्रित ऊहापोह के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला, फिर वही ढाक के 3 पात। यानी हमेशा एक सी स्थिति, जैसा उत्तर मिलना था वही उसको मिला, नकारात्मक। कोई उसमें उसकी सकारात्मकता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। कोई ऐसे ही उसका लेटर आया था। नरेंद्र के चाचा जी बम्बई से आजकल घर पर ही आए हुए हैं। चाचा जी बम्बई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है। नरेंद्र यानी संबोधित करके चाचा कहते हैं कि नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा। जख्म ताज़ा ताज़ा था, क्योंकि युवा बच्चे होते हैं, उनमें अहम भी हो जाता है। वो कुछ किसी से शेयर नहीं करना चाहते, कोई किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन बड़े हैं वो हमेशा ही मार्गदर्शक देते हैं और बड़ों से कुछ पूछ लेना ही चाहिए। तो वो नरेंद्र कहता है कि चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊँगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। यानी नरेंद्र का कहना है कि मैं नौकरी में जब भी तलाश करता हूँ तो मेरा नेगेटिव ही, नकारात्मक का ही पत्र आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सब अपने भाई भतीजावाद ही चलता है। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फबतियाँ सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने शांत होकर नरेंद्र से कहा,
बेटे ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाही उम्मीदवार की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं, उनके पास सेवानिवृत्तों का ढेर लग जाता है, यानी बायोडाटों का ढेर लग जाता है। क्योंकि सभी नौकरी करना चाहते हैं और कंपनी से कोई भी विज्ञापन निकलता है तो सब अपने अपना वहाँ बायोडाटा जमा करवाते हैं। तो कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 सेवानिवृत्त आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या ये संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार सेवानिवृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को ही चुना जाता है। लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। सेवानिवृत्त के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही तो है। हो सकता है उसी 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हो जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हो, मगर चूंकि उनके सेवानिवृत्त अच्छी तरह बने हुए नहीं हैं, यानी सेवानिवृत्त बायोडाटा अच्छी तरह तैयार ना हो, तो इसी वजह से वो निकाले जाते हैं, तो इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। नरेंद्र के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपनी करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग की है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करें। जिस प्रकार ग्राहक को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने वाले विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना सेवानिवृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए। चाचा जी जा रहे, एक सेवानिवृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार चाचा जी जारी रहे, एक सेवानिवृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। दूत या प्रतिनिधि यानी चाचा जी क्या कह रहे हैं कि सेवानिवृत्त इस तरह से लिखा हुआ, सुंदर सरल भाषा में लिखा हुआ आना चाहिए जो एक उम्मीदवार प्रतिनिधि की तरह वो काम करे। जिस प्रकार एक अच्छा दूत प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा सेवानिवृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। यानी एक अच्छा सेवानिवृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता व्यक्ति के साथ साथ सेवानिवृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, पहली लड़ाई में तुम्हारा सेवानिवृत्त ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर सेवानिवृत्त कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। तो नरेंद्र चाचा जी की बातें में अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना सेवानिवृत्त ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है मेरे सेवानिवृत्त में? चाचा जी ने सेवानिवृत्त अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा कि फिर बोले, तुम्हारा सेवानिवृत्त सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए यह कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वह सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा सेवानिवृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीरें पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना सेवानिवृत्त दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी क्या आप अच्छा सेवानिवृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? चलो इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया है कि सेवानिवृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। यानी आपको पता चल गया होगा कि सेवानिवृत्त क्या होता है। सेवानिवृत्त व्यक्ति का एक व्यक्तित्व परिचय होता है, बायोडाटा होता है कि उसने क्या किया है, कितनी तक उसने पढ़ाई की है, अपने जीवन में उसने किस में भाग लिया है, क्या प्रतियोगिता में भाग लिया है, क्या उसने डिप्लोमा किया, वो सारी चीज़ें उसमें नोट करनी होती है। नरेंद्र बोला, बड़ा बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, यह तो गागर में सागर बनने वाली बात हुई।
चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, संवृत्त के दो पक्ष है। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती है, और दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती है। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। यानी पहला तो खुद स्वयं व्यक्ति होता है और दूसरा हम जिसको वो देते हैं पत्र, तो वो होता है। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। इसलिए संवृत्त में वही सूचनाएं डाली जा सकती है जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो, यानी वो क्या चाहता है वही उसमें संवृत्त में डाली जाती है। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें तो जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा उनमें पहली तो यह है कि संवृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यह लोग नियोक्ता को उम्मीदवार के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। यानी हम झूठी बात कोई भी संवृत्त में नहीं लिख सकते। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया हो तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। यानी झूठी बात हम उसमें लिखेंगे तो साक्षात्कार के से जब हमें बुलाया जाएगा तो वो झूठ वहाँ पर निकल जाएगी। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं कि अपनी खूबियाँ और अच्छाइयाँ बताने में कंजूसी बरतते। अपने व्यक्तित्व ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा, चाचा जी, संवृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? संवृत्त में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं होती। यानी अलंकारिक भाषा की यानी उसमें कोई ज़्यादा ऐसे स्पष्ट शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। संवृत्त है वो उसकी शैली सरल, सीधी और सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट नज़र आ जाए। अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। यानी बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या संवृत्त के आकार प्रकार के लेकर भी कोई नियम है? चाचा ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि संवृत्त न तो जरूरत से अधिक लंबा हो और न ही ज़्यादा छोटा। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक जरूरी चीज़ें आने से रह जाएगी, और दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला उनके पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता भी सकते हैं। यानी कुछ मुझे भी बता सकते हो कि किस प्रकार से संवृत्त लिखा जाता है? बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब बहुत बड़ा होता है संवृत्त तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना संवृत्त भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यक्तिगत अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में संवृत्त यदि 9-10 प्रश्नों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए, यानी बड़े उच्च पद के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे तो उसके लिए योग्य व्यक्ति बहुत कम मिलती हैं। तो वो तो संवृत्त 8-9-10 पृष्ठों में भी हो सकता है और उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें पद भी कम होते हैं, उम्मीदवार भी कम होते हैं। लेकिन नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाता है ना, तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि संवृत्त तो 3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपने धैर्य खो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी भर्तियों के लिए, छोटे पदों के लिए तो बहुत लाखों में आवेदन आते हैं। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला हो उनका संवृत्त तो 2-3 प्रश्नों से अधिक लंबा नहीं होने चाहिए। यानी नरेंद्र ने कॉलेज की पढ़ाई ही पूर्ण की है अब तक और आगे कुछ नहीं किया है। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान ले सकते हो। एक और बात, संवृत्त साफ सुथरे ढंग से टॉपिक यानी कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। ये टॉपिक नीचे सीढ़ी नुमा दिए हुए, यानी कि परीक्षा वर्ष कि किस समय आपने कौन सी परीक्षा पास की है, विश्वविद्यालय का नाम भी होना चाहिए कि आपने कौन से विश्वविद्यालय से परीक्षा पास की है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और इधर ये भी दिया हुआ है। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या क्या है, आपने क्या क्या योग्यता प्राप्त की है, अनुभव आपका कितना है और परिचय आपका, यानी इसमें कितना अनुभव है, कितना परिचय है, वो सारा ही दिया जाता है। इस प्रकार से, या फिर उसकी दीक्षा ढंग से नहीं हुई है,
यानी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी शुरू में आपने कहा था कि संवृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए? चाचा जी अपनी अनुभव सिद्धि वाणी में बोले, बेटे संवृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्तित्व परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। संवृत्त के जो ये अव्यय मैंने तुम्हें बताए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं, आवश्यकता अनुसार फेरबदल भी इनमें किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती है। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहाँ एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर उन्हें आसानी से भेद किया जा सकता है, यानी माता पिता का नाम जरूर होना चाहिए, जन्म डेट उसमें लिखी हुई जरूर होनी चाहिए। नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, चाचा जी व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्तित्व परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है, लेकिन तुम्हारी तरह तो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता की चर्चा करनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री, विवरण, स्कूल, कॉलेज आदि का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम भी, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख भी उसमें होना चाहिए। नरेंद्र ने सवाल किया, पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्येतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? तो चाचा जी ने सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे और खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने के लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में ही रखता है। कार्येतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिलती है कि उसने कौन कौन सी गतिविधियाँ की है, तो वो भी उसके लिए आकर्षित करती है। पद के लिए उसकी योग्यता के तय करना आसान हो जाता है। मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है या माना जा सकता है या उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिले हैं तो उससे उसकी वाक्पटुता यानी वाणी में की चतुरता के बारे में पता चलता है और भाषण कला का पता चलता है। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधियाँ हो भी है जो तुम्हें उम्मीदवार को सबल बनाने में, उनकी चर्चा करना मत भूलना। नरेंद्र बोल पड़ा, चाचा जी मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर्यटन का भी मुझे शौक है, क्या मुझे अपना साहित्य में उनकी चर्चा करनी चाहिए? तो चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखलाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारे इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें बहुत ही अन्य उम्मीदवारों से मिलो आगे ले जा सकती है, यानी बहुत ही आगे ले जा सकती है, क्योंकि मार्केटिंग में वाक्पटुता बहुत ही ज़रूरी होती है और घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ही मार्केटिंग कर सकता है। तो चाचा जी कहने लगे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाक्पटु हो और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है। चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई, संवृत्ति में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार न होकर मगर उनकी योग्यताओं क्षमताओं के से परिचित हो, यानी कोई अन्य लोग, रिश्तेदार ना हो, कोई अन्य लोग ही उसके बारे में जानते हो कि क्या क्या उसने गतिविधियां की है, क्या क्या उसकी में योग्यता है, तो उनका नाम भी संवृत्ति में दर्ज करना चाहिए। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो जाने माने व्यक्ति होने चाहिए। यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हो जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा हो तो यहाँ तो फिर सोने पर सुहागा, यानी तो वहाँ का तो कहना ही क्या है, वो सारे जाने पहचाने लोग होते हैं और वो उसको जानते हैं, तो वहाँ तो उसको चुन ही लिया जाता है। मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत ही निकलें और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय नहीं हुआ,
चाचा जी का उत्तर था, जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर के नाम पते देना चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियुक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी रूप में कई वर्षों तक नज़दीकी से देखा परखा होता है। नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोले, चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, अब शायद संवृत्त की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा, शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। चाचा जी मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद इस प्रकार नहीं दिया जाता, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक प्रयाण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक संवृत्त बनाकर दिखलाओ, तो मैं भी देखूं कि मेरी बातों का तुम पर कितना असर हुआ है। तो नरेंद्र एक संवृत्त तैयार करता है। चाचा जी अखबार के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगे और नरेंद्र अपने कमरे में अपना संवृत्त तैयार करने लगा। कुछ समय के बाद वह बाहर निकला और चाचा जी के सामने अपना संवृत्त पेश कर दिया। संवृत्त इस प्रकार था, ये देखो, नरेंद्र ने अपना नाम है, अपने माता पिता का नाम है, माँ का नाम है, जन्म तिथि सब नोट कर रखी है, अपने विद्यालय का नाम, अपनी सारी योग्यता, यही संवृत्त है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, इस संवृत्त को अच्छी तरह से देख लेना कि संवृत्त क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है और कितने पृष्ठ पर लिखा जाता है। ये उपलब्धियां हैं, उसकी करियर गतिविधियां हैं, अभिरुचियां हैं, क्या क्या उसकी रुचि है, तो ये सारा बायोडाटा होता है, यही संवृत्त कहलाता है। चाचा जी ने संवृत्त पर नजर डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रशंसा के सम्मिलित भाव से मुस्कुराए और थोड़ा विराम देकर वे आगे कहने लगे, अब तुम्हारा संवृत्त पूरी तरह से तैयार है, इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ी हेर फेर या जोड़ घटाव या करना मत भूलना। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर भी एक अर्थपूर्ण चुप्पी साधी, फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, यह तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी ही है। क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। सिर्फ संवृत्त देने भर से ही काम नहीं चलता, संवृत्त के बाद एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम संवृत्त को लगाते हैं और नियुक्ति को उनके विचारों के लिए भेज देते हैं। मगर चाचा जी, जब संवृत्त से सारी जानकारियां दे दी जाती है, फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या जरूरत होती है? यानी संवृत्त बायोडाटा के साथ साथ हमें एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है रोजगार के लिए, तो वो आवेदन पत्र भी नीचे इसमें लिखा हुआ दिया होता है। तो वो चाचा जी कहते कि अच्छा, यह अच्छा सवाल है, संवृत्त तो बना बनाया रखा होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया जाता है। अब सिर्फ संवृत्त से ये पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थाओं को लेकर कितना गंभीर है। संवृत्त की एक कमी यह होती है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है, इसमें भाषा का वैयक्तिक स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान और व्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी ही देते हैं, साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थाओं को लेकर गंभीर है या नहीं। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती है, वह यह अपेक्षा रखता है कि चयन के बाद वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के ज़माने में ही लिखते रहे हैं, क्या नौकरी के लिए आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्र से भिन्न होता है? तो आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु या अन्य आवेदन पत्र से भिन्न होती है। चाचा जी, फिर आप यह भी बता दें कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे। तो फिर बेटे, इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु के मुख्य 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार का विज्ञापन विज्ञप्ति पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवार की इच्छा प्रकट करता है। दूसरे खंड में उम्मीदवार यह बताता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि व्यक्त करता है। चौथा खंड उपस्वार यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता है। नरेश,
नरेंद्र को चाचा जी की बातें तो समझ में आ ही रही थी, मगर एक शंका भी थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी अभी आपने बताया कि इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को व्यक्त करता है, तो यह बात पूरी तौर पर साफ नहीं हुई। चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। तभी उम्मीदवार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। जब उम्मीदवार पद और संस्था को लेकर गंभीर होता है तो वह उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और यह तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है या नहीं। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थाओं को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। चाचा जी, अभी तक मैं विज्ञापन के जवाब में केवल संवृत्त ही भेजा करता था, मगर अब मैं संवृत्त को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूँगा। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देर क्या होगी? तो ऐसा तू करेगा तो तेरा बायोडाटा और आवेदन पत्र साथ में देगा तो तू अवश्य चुना जाएगा। फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते? आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है। नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी भी पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चले गए और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन पत्र लिखने चला गया। जब आवेदन पत्र तैयार हुआ तो वह इस प्रकार था। यह देखो नीचे आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। एक संवृत्त बायोडाटा के साथ साथ एक आवेदन पत्र भी लिखा जाता है जो नरेंद्र ने लिखा है। तो यह आप देख लेना किस प्रकार से किस अधिकारी का मानव संसाधन मंत्रालय का नाम होता है। तो इस प्रकार से ये आवेदन पत्र लिखा जाता है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, तो ये आप सब कुछ देख लेना। यही संवृत्त होता है और यही कार्यालयी पत्र होता है।